तो पूरा समय उनके पास होगा और वो पूरा समय घर में भी देंगे और काम के लिए भी देंगे। पत्नी ने कहा कि हमें मालूम है संघ वाले कैसे काम करते हैं, इसलिए आपने बताया वो ठीक है, लेकिन ये बात नहीं होती ये मुझे मालूम है। और उन्होंने एक कंडीशन डाली, उन्होंने कहा कि राजनीति में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बोला नहीं जा सकता है, तो आप मुझे नौकरी करने के लिए दी। और फिर उसने बीएड किया और फिर मुंबई महापालिका में वो शिक्षिका बन गई। अब वह यदि नहीं करती थी तो मैं राम नाईक अब इस प्रकार से कोई पद लेने के लिए नहीं आ सकता था। और ऐसी कई बातें होती है और ऐसे कई बातें होते होते लेकिन उसका अर्थ ये क्या वो क्या ऐसे कई बातें आपको बताई गई, लेकिन उसका जो अर्थ है या वो कैसे किसमें से निकला। अब जैसे कि गोराई मुन्नरी को पानी समुद्र के नीचे से गया और राम नाईक ने दिया, ये काम हो गया, लेकिन वो कैसे हो गया। तो मैं जब पेट्रोलियम मंत्री था तो समुद्र में तेल के वेल्स बोलते हैं और वहाँ से क्रूड ऑयल और एक गैस जो होता है वो निकालते हैं। तो वो मैं पहले दफ़े देखने के लिए गया, समुद्र में 100-150 किलोमीटर के बाद ही एक वेल्स है। तो मैंने कहा कि फिर ये निकलता है वो कहाँ जा कैसे जाता है। बोले इसमें हमने समुद्र में पाइप डाली है, तो वहाँ से उड़न तक पाइप समुद्र के नीचे से डाली है गैस और ये डाले। तो मैंने उनको पूछा कि भाई इंडियन ऑयल कंपनी के चेयरमैन को इतना लंबा आप काम करते हैं तो क्या यार 3 किलोमीटर के लिए आप समुद्र के नीचे पाइप डालेंगे। बोले आप बताएंगे तो डालेंगे। अब आप बताया तो डाल दिया, लेकिन उसका एक उदाहरण आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। शेतकरी कामगारी पार्टी के एक बहुत जाने माने इस प्रकार के नेता थे, बंदरकर उनका नाम। वो बंदरकर का गांव ये कौन सा पहला गांव है, नहीं 2 गांव है, गोराई और मनोरी, गोराई और मनोरी। तो मनोरी में उनका जन्म हुआ था और फिर बाहर माहिम में रहकर वो काम करते थे वगैरह वगैरह। वो बीमार थे, लेकिन ये सब जब काम हो गया तो उसका उद्घाटन का आया तो मुझे लगा कि उनको बुलाना चाहिए, वहाँ के रहने वाले थे, वो बीमार थे, अस्पताल में थे। तो मैं उनको मिलने के लिए गया। मैंने कहा कि आपकी प्रकृति इतनी खराब नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं एम्बुलेंस से आप आइए, 5 मिनट वहाँ देखे भाषण, 2 मिनट 3 मिनट भाषण करो, जो करना है करो। वो आए ऐसे परिस्थिति में और उन्होंने कहा क्या भाषण का संक्षेप में, राम नाईक ने हमारे लिए गंगा लाई है और अब मैं मरने के लिए कोई मुझे तकलीफ नहीं है, पानी है। तो यह जो लोगों के भाव होते हैं, ये भाव देखकर हमने काम करने चाहिए। इसलिए मैंने इस बात का थोड़ा उल्लेख करा। पेट्रोलियम में भी आपने सुना कि कारगिल लड़ाई में जो अपने शहीद हो गए और अपने जो शहीद हो गए उनकी संख्या अधिकारी और सैनिक 493। कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया कि अभी हमने पूरा जीत लिया है, वो घोषणा हम कर सकते हैं और साथ ही साथ इतने अपने अधिकारी और सैनिक शहीद हुए हैं तो उनको पेंशन वगैरह जो नियम के होता है उस प्रकार से हम काम शुरू करेंगे।
वाजपेयी 23 पार्टी की सरकार चला रहे थे, अलग अलग उसमें इतने विचार वाले लोग